पुराने लोग कहते हैं हऊ जी जो कभी हऊ वही न सके। हाँ? ऐसी मान्यता हो गई है कि हऊ जी तो कभी हऊ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब केवल समझ का फेर है। सास बहू में बहुत झगड़े होते हैं। एक घर में एक बहू सास से बहुत परेशान थी। क्यों? कि वो कुछ भी करे और सासू मां उसके उस काम को बिल्कुल पसंद ही नहीं करे। कुछ वो एक लोटा भी इधर से उठा के इधर रख देगा, तो यहां नहीं रखना था, यहां रखना था। बर्तन को साफ करके रखे तो इनको ऐसे नहीं रख करके ऐसे रखना था। हर बात में झगड़ा, और झगड़ा बढ़ते 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 चिंगारी आग बन जाती है। इतना बढ़ गया झगड़ा कि एक दिन वो बहू जो थी भाग करके पियर चली गई और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल में पांव ही नहीं रखूं, कुछ भी हो जाए। ऐसा क्या हो गया? बस मुझे वो सास नहीं चाहिए, मरना मंजूर है और उस घर में नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि भाई देखो, मैंने डोली में बिठा करके विदा किया है, और कन्या जब डोली में बिठा कर विदा की जाती है तो उसके ससुराल से ही अर्थी निकलती है। तू यहां क्यों मरे? बहुत समझाया पर नहीं मानी। तो पिताजी जो थे वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, दवाई बनाते थे। तो उसने कहा बेटी एक काम कर, तू जा ससुराल, अगर तू तेरी सास से ज्यादा ही परेशान है तो मैं एक ऐसी दवा बना करके देता हूं जो तू अपनी सास को थोड़ी थोड़ी रोज भोजन में मिला के देना। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके 6 महीने में तेरी सास मर जाएगी। और ऐसी दवा बनाऊंगा कि किसी को मालूम ही न चले। पर तू एक बात का ध्यान रखना, क्या कि देख चुपचाप घर चली जाना, सासू जी से थोड़ा प्रेम से बोलना, और फिर प्रेम से बोलते बोलते कभी थोड़ी चाय में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में एक एक चुटकी ये प्रसाद मिलाती रहना। धीरे 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 करके वो 6 महीने में मर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब लेकर के चली, पर पिताजी ने जाते जाते फिर कहा कि इन 6 महीनों में एक बात का ध्यान रखना, सास भले कुछ भी कहे तू उससे मीठा मीठा ही बोलना। इससे क्या होगा कि वो मरेगी ना तो पड़ोसी तुझ पे शक नहीं करेंगे। बेटी की बात समझ में आ गई। अब दवाई लेके आई, जैसे ही सासू जी दरवाजे पे मिले, आते ही आज तो दंडवत प्रणाम किया। सासू जी ने भला बुरा कहा, बिना कहे गई थी, पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठ के अंदर चली गई। अंदर जाती थोड़ी देर में तो चाय बना के ले आई कि सासू जी चाय पियो, मेरे से गलतियां हो गई, उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। सासू जी ने और सुना है, पर पिताजी ने समझा रखा अपने कुछ नहीं कहना। अब ऐसे करते करते 4-5 दिन व्यतीत हुए। सासू कुछ भी कहे, बहू कुछ बोले ही नहीं और हंसे और सेवा में लग गई। फटाफट भोजन बना करके लावे, गरम गरम फुलके, अंदर एक चुटकी, और मन ही मन खुश हो गए कि बस 6 महीने का ही झंझट है। ऐसे करते करते 2-4 महीने निकल गए। अब 2-4 महीने जो निकले तो सासू ने मन में विचार किया कि अब मैं इसको कुछ भी कहूं, ये तो कुछ करती नहीं है, कितनी सेवा करती है मेरी, मैं ही बुरी हूं जो बेचारी को भला बुरा कहती रहती हूं। तो अब सास का मन बदल गया सेवा करते करते। ऐसा बदला मन कि अब सास भी प्रेम करने लगी। बहू रोटी बनाने जावे तो सास कहे कि आटा मैं गौंद देती हूं, रोटी तू बना लेना। सुबह वो जल्दी उठ करके पानी भरने के लिए तैयार, सब काम में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहू ने अपना आचरण ऐसा बना लिया कि मैं कितना ही कुछ कहूं ये कुछ कहती नहीं, सब बात सह लेती है। तो सास का मन बदल गया
तो जैसे मां प्रेम करती है अपनी बेटी से, वैसे प्रेम करने लगी। विनम्रता से जीत लिया मानो हृदय को। अब प्रेम करने लगी तो इतना प्रेम हो गया कि छोरी भाग के फिर पिताजी के पास गई। पिताजी दवाई बदलो। क्यों? कि अब तो सासू मां बड़ा प्रेम करती है, अब मैं उनको नहीं मारना चाहती, अब दवाई बदलो। पिताजी ने कहा वो तो एक बार दे दी सो दे दी, अब तो मरेगी। अब जैसे ही पिताजी ने कहा मरेगी तो बेटी जोर जोर से रोवे कि पिताजी भली कुछ भी हो जाओ, वैसी दवाई मुझे दो, मैं आज मरूं, पर सास तो मुझे वही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो तो बड़ा प्रेम करती है मुझसे, इसलिए सास तो वही चाहिए। पिताजी ने कहा वही चाहिए, हाँ दवाई बदलूं? हाँ बदल दो। कि वाह जा, ऐसी कोई दवाई मैंने दी नहीं जिससे वो मरे। मैंने तो ये दवा दी कि अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। इसलिए झगड़े में यदि एक व्यक्ति संयमित रह जाए